नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, और यह है आपकी कहें तो एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आज हम आपके लगभग 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये आपका टेस्ट है और टीजीटी पीजीटी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको आगे की परीक्षा में ज़रूर ही आपको लाभान्वित करेंगे। तो ये आपका पहला टेस्ट है, तो चलिएगा शुरू करेंगे। और साथियों, आप हमारे अगर चैनल से जो पीडीएफ हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको चाहते हैं कि आपको मिले, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आपके लिए भी फायदेमंद है और मेरे लिए भी। तो चलिएगा, हम बात करेंगे आपके पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला टेस्ट है और पहला टेस्ट का पहला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी, बताइएगा। डॉक्टर भोला शंकर व्यास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय नारायण तिवारी या रामचंद्र शुक्ल? बताइए इन चारों में कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो साथियों, हम बताते हैं। अब इसमें आप साथ के साथ लगाते चलिएगा और आप बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में आपके कितने सही गए, कितने गलत गए। तो साथियों, इसका हो जाएगा आपका उत्तर अपभ्रंश की पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ, गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते या जीप पर सवाल इल्लियां? कौन सा नहीं है हरिशंकर परसाई की रचना? इसमें साथियों आपका दा नहीं है, जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां आपका नहीं है। अगला है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? इस काल में साहित्य ज्यादा रचा गया, इस काल में 4 बड़े कवि हुए, इस काल के साहित्य में निहित समन्वय की भावना, या इस काल में अनेक संत कवियों ने धन प्रचार किया? तो बताइएगा भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो साथियों, ये सही हो जाएगा आपका, इस काल के साहित्य में निहित समन्वय की भावना को देखते हुए इसको स्वर्ण युग माना है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला संप्रदाय कौन सा है? कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला संप्रदाय कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय? कौन सा हो जाएगा आप बताइएगा। तो साथियों, ये हो जाएगा आपका राधा वल्लभ संप्रदाय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, विद्यापति या स्वयंभू? कौन से यहाँ पर कवि हैं जिनको अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है, बताइएगा कौन से हो जाएंगे? तो साथियों, ये हो जाएंगे विद्यापति। अगला प्रश्न है, तन चितौर मन राउर कीना पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? किस काव्य ग्रंथ की है कि तन चितौर मन राउर कीना? मृगावती, पद्मावत और मधुमालती या रूप मंजरी? बताइएगा किसकी हैं? तो साथियों, ये पद्मावत की हैं, जायसीकृत पद्मावत की हैं। अगला प्रश्न है, उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। मिश्रबंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का इतिहास? किस में लगभग 5000 कवि का वर्णन दिया गया है, बताइए। तो साथियों, ये है मिश्रबंधु विनोद में। किसकी कृति है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला साथियों प्रश्न है, सिद्ध साहित्य की भाषा है मध्य देशीय प्राकृत, सौरसेन प्राकृत, अर्धमागधी अपभ्रंश या ब्राह्मण अपभ्रंश? सिद्ध साहित्य की भाषा कौन सी है, बताइए। तो साथियों, अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सरहपा, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत या गंग कवि किसको माना है? तो साथियों, पुष्पदंत को इन्होंने माना है। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? नलिन बिलोचन शर्मा, रमाशंकर शुक्ल, रामकुमार वर्मा या रामविलास शर्मा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है, बताइएगा कौन से हैं, बताइए अतिशीघ्र बताइए, इसका कौन सा हो जाएगा आप? तो साथियों, इसका हो जाएगा आपका रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भाग
कब प्रकाशित हुए? 1813 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1914 ईस्वी या 1913 ईस्वी? बताइए साथियों, 1913 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय वर्धा, बंगलौर, हैदराबाद या मद्रास? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथी हो जाएगा आपका मद्रास। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास, भविष्यतः कहा, श्रावकाचार या पौंचर्यु? जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? इन चारों में से बताइएगा कौन सा हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा साथियों श्रावकाचार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दृष्टकूट पद से तात्पर्य क्या है? दृष्टकूट पद क्या है बताइएगा? दृष्टिगोचर नहीं होने वाले पद, शब्दार्थ चमत्कार से युक्त शब्द, दृष्टांत प्रस्तुत करने वाले पद या कूटनीति से संबंधित? बताइए दृष्टकूट पद किसे कहा जाएगा? बताइए साथियों। तो ये हो जाएगा आपका कूटनीति से संबंधित आपके पद। ठीक है। अगला प्रश्न है, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी हवा को मिट जासी, उक्त पंक्तियां किसकी हैं? उपासिका हैं इनकी। सैजोबोई, आंडाल, मीरा या राबिया? कौन हो जाएंगी साथियों? मीरा हो जाएंगी। कौन? मीरा। मीरा की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना छायावाद का उपनिषद मानी जाती है? छायावाद का उपनिषद आंसू, कामायनी, जूही की कली या राम की भक्ति? तो साथियों बताइए कौन सा हो जाएगा? कामायनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर एवं अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतस साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा रही, वही दशा रही जो नाथपंथियों के समय थी। यह कथन किसका है? हजारीबाई शुद्धवेदी, पीताम्बर वणथ्वाल, सीताराम चतुर्वेदी और या कि आचार्य शुक्ल? किसकी हो जाएगी बताइएगा? किसकी हो जाएगी साथियों? ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये साथियों हो जाएगी आपके आचार्य शुक्ल की पंक्तियां हैं ये। अगला प्रश्न है, रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी के आते हैं? 7वीं पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, 4थी पीढ़ी या 11वीं पीढ़ी? बताइए रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? तो साथियों ये हो जाएगा आपका 7वीं पीढ़ी। अगला प्रश्न है कि कृष्ण को रस रूप में, राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? कृष्ण को रस रूप और राधा को रति रूप किस संप्रदाय में माना गया है? तो साथियों ये हो जाएगा वैष्णव सहजिया संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? वैष्णव सहजिया संप्रदाय। आपका सा ऑप्शन सही है। वैष्णव सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को आपका रस और राधा को रति के स्वरूप में माना गया है। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना वर्ण रत्नाकर, राउल बेल, प्राकृत पेंगलम या पदावली? बताइए। तो साथियों ये जाएगा वर्ण रत्नाकर आपकी मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर एवं अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा रागात्मिका भक्ति ज्ञान, ये साथियों दोबारा प्रश्न आ गया, ये आचार्य शुक्ल का ही है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दृष्टकूट पदों का वर्णन विषय है क्या है? दृष्टकूट पदों का वर्णन विषय है लौकिक जीवन से दृष्टांत लेकर बात को सिद्ध करना, अष्टछाप के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन, कूटनीतिज्ञ जीवन का दर्शन प्रतिपादन या राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन? बताइए दृष्टकूट पदों का वर्णन विषय क्या है? वर्ण विषय। तो साथियों बताइएगा इसका क्या हो जाएगा? साथियों इसका हो जाएगा आपका राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन। आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा, दृष्टकूट पदों के वर्ण विषय। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामशंकर शुक्ल रसाल, गणपत चंद्र गुप्त या टीकम सिंह तोमर? तो साथियों ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। अगला, कौन मिश्र बंधु नहीं है? श्याम बिहारी मिश्र, सुख बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या गणेश बिहारी मिश्र? कौन मिश्र बंधु नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। अगला देखते हैं,
अवध विलास के रचयिता कौन है? अवध विलास, लाल चंद्रदास, लालदास, रामदास, हरिदास। तो साथियों ये बताइएगा, अवध विलास के हैं लालदास। कौन हो जाएंगे? लालदास। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रशासक थे मुगल, अंग्रेज, पुर्तगाली या मराठा? भक्ति काल के प्रशासक कौन थे? साथियों ये हो जाएंगे मुगल, भक्ति काल के प्रशासक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, पंचयंती, अजय की डायरी। कौन सा आपके निम्नलिखित में से उपन्यास नहीं है? पंचयंती। तो ये आपके विषाद मठ, रात का रिपोर्ट और अजय की डायरी ये सभी उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा सगुणोपासना से कुछ हटकर योग परक सिद्धियों में आस्था रखती है, यह कहलाती है रामयोग शाखा, रामजप शाखा, तपसी शाखा या निरंजनी शाखा? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इसको, जब रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा सगुणोपासना से कुछ हटकर योग परक सिद्धियों में आस्था रखती है, उसको हम तपसी शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तपसी शाखा। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चार गोराई। ये पंक्ति हैं भूषण की, बिहारी की, देव की, मतिराम की। चंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चार गोराई। तो साथियों ये हैं आपके मतिराम की। किसकी हैं? मतिराम। अगला है प्रश्न आपका, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणोपासना, निगुणोपासना, निर्गुणोपासना, या नाथपंथ, या सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना दोनों? तो नामदेव का संबंध सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंध है। तो साथियों ये हमारे लगभग 30 प्रश्न थे और ये इसकी उत्तर कुंजी है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, तो आप उससे जुड़ जाइए। साथियों पुनः हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।